जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 17वें अध्याय के बारे में बता रही हूँ। विशाख मास के 17वें अध्याय में आया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे जम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। ये मत भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्म को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो विशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। हे जम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु भगत का अशुभ करने की किसकी समर्थ है? उनके भक्तों को जरा भी मृत्यु का भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाओ। तो शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दो, क्षमा मांग लो। उसमें स्वामी का कार्य ना करने में कोई दोष नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को दोष नहीं लगता। हे जम, तुम इस व्यर्थ कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो जम अत्यंत दुखी होकर नींद बानी से बोला, हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर जय राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर अपना कार्य कर सकता हूँ। जम की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी जम को समझाते हुए बोले, हे जम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानेगा तो चल हम विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसे वह आज्ञा करेंगे वैसा ही करेंगे, वैसे ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी जम के साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर नित्य पुरुषोत्तम भगवान की संख्या योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान जी प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा साए गए हो? जम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त कर चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारे जमपुरी खाली हो गई तो जम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा। तो उसके सुदर्शन चक्र से उसके अपने आपके ही सुदर्शन चक्र से इसको परास्त कर दिया। अब ये दुखी होकर मेरे पास आया। हम आपके भक्तों को दंड देने के सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपके शरण में आए हैं। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर जम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी तथा जम, मैं लक्ष्मी जी अपने देह और प्राण को त्याग सकता हूँ, श्री वस्त्र कौशक मणि को भी त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वैकुंठ को भी त्याग सकता हूँ, गरुड़ पर शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भगत को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचियो, जिन्होंने मेरे लिए सर्वोत्तम त्याग दिया है और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी है, उनको मैं कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी हे जम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा को आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग वह मेरे पास मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तब बैन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेद उत्सव धर्मों को नष्ट कर देगा।
क्या करेगा, वो सबको, वेदों को, सबको, धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा और वह स्वयं अपने पास से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनर्धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सब कुछ मुझे ही त्याग दिया है, मैं कोई हजारों में से एक ही होगा। उसका ही वैशाख उत्तम धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे जम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। मैं राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य तेरे निमित्त प्रतिदिन स्नान, अर्ध, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अन्य भक्त है। जो कि प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करेगा, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। जो तुम्हारा भाग ये बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। मैं अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। इस प्रकार हर तरह से जम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जम की प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों का जम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन जम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले जमराज के निमित्त जल घड़ा, दही और अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त पश्चात भगवान से निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपने समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र पुत्र आदि समेत वैकुंठ को चला गया। जब मैं राजा वैकुंठ को चला गया तो बैन नाम का महापापी नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तक वैशाख को धर्म को ही लोप कर दिया। तो ये था 17वें अध्याय का महत्व। दोस्तों, आपका इस सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।